कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं? तैयारी किसकी सर? इकोनॉमिक्स की बात करें आज सप्लाई की। तो सप्लाई को समझना जरूरी है एंड वी गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द लास्ट। सो इसको ना 2 से 3 पार्ट्स में करेंगे ताकि हम सप्लाई के हर पार्ट को बड़ी तसल्ली से समझ पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी सप्लाई क्या होती है और सप्लाई को कैसे समझ पाएंगे एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। आई होप सबको क्लियर था, सबको पता कि डिमांड क्या है, डिमांड कैसे यूज होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को। बट यहां हम बात करने वाले सप्लाई की। तो पहले बात करते हैं सप्लाई होती है। दिस इज ऑल अबाउट कि एक आदमी एक टाइम पे कौन सी चीज मार्केट में अवेलेबल करवा रहा है, उसको बोलते हैं सप्लाई। लेकिन सर इकोनॉमिक्स में ये नहीं लिख सकते ना, हमें एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, वही परफेक्ट। तो चलो कम टू द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। द वेरी फर्स्ट, supply is the amount of product that a producer is offering for sale at a given price during a given period of time। थोड़ा आराम समझते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब उसकी लैंग्वेज को फॉलो करना हमारे इंपॉर्टेंट है। हम उसको फॉलो करेंगे, पेपर में लिखना जरूरी है, जो कि यहां दिख रहा है आपको ग्लेंस में। कहते हैं सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग। मतलब मिस्टर एक चीज बना रहे मार्केट में, वो मार्केट में वो चीज डिलीवर करेंगे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऑफरिंग फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइसेस। जो भी प्राइसेस हैं उन प्राइसेस पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो भी चीज वो मार्केट में क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। दैट इज नोन एज टू बी द सप्लाई। ये कहलाता है सप्लाई। तो जिनको सप्लाई समझ नहीं आई, हिंदी वाले जानते हैं, पूर्ति कहते हैं हिंदी में, लेकिन सप्लाई हमारी इजी। तो सप्लाई सब मार्केट में एक चीज अवेलेबल करवानी है एट अ गिवन प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं सप्लाई। व्हेन वन इज एबल टू, नॉट ऑफरिंग, एबल वर्ड नहीं आएगा, ऑफरिंग। देखो आप चेक करो, यहां ऑफरिंग आया, प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग। एबल वर्ड डिमांड का था, तो यहां पता लग गया हमें क्या, सप्लाई। लेकिन ये सप्लाई एक नहीं होती सर, ये सप्लाई होती है 2 तरह की। एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरी होती है मार्केट सप्लाई। अब इंडिविजुअल सप्लाई मैंने कहा, मेरे पास एक लड़का है वरदान क्या करता है, फोटोग्राफी का काम करता है। तो उसने बोला सर मैं ये चीज प्रोड्यूस कर दूंगा, मैं इस रेट पे ये चीज तैयार कर दूंगा। चलो एक वरदान हो गया मेरे पास। दूसरा मेरे पास है आशीष कह रहा सर मैं मार्केट में इस प्राइस पे इतनी चीज दे दूंगा। आई विल कम टू द थर्ड वन, तीसरा है पंत ने बोला सर मैं इस चीज को ऐसे तैयार करके यहां जोड़ दूंगा। अब ये 3 इंडिविजुअल मेरे पास, एक वरदान, दूसरा आशीष, तीसरा पंत। अगर मैं इन तीनों को अलग अलग काउंट करता हूं, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई। सीधे सी, जहां एक आदमी एक प्राइसेस पे मुझे एक चीज अवेलेबल करवा रहा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो कहलाएगी इंडिविजुअल सप्लाई। तो आपने बोला इंडिविजुअल सप्लाई रेफर करती है अ सप्लाई दैट अ सिंगल प्रोड्यूसर, देखो सिंगल प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्रोड्यूसर और अ फर्म ऑफरिंग फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस। सर गिवन की जगह वेरियस हो जाएगा क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है। ये तो फैक्ट है, इतना वरदान अलग था, पंत अलग था, आशीष अलग था, तो तीनों अलग अलग हो गए, तीनों तो वेरियस प्राइस आएगा एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो गया इंडिविजुअल। अब बात आ गई मार्केट की। अब मार्केट में आप लोग 3 लोग थे ऑलरेडी हमारे पास, कौन थे, एक वरदान था, एक आशीष था और एक पंत था। हमने तीनों को क्या कर दिया, सम कर दिया, तीनों को सम कर दिया, जोड़ दिया तीनों को। तो यहां मेरे पास आ गया मार्केट सप्लाई इज अ सप्लाई दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, ऑल द फर्म्स आर ऑफरिंग फॉर सेल एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अलग अलग पीरियड टाइम पे चीजें अवेलेबल करते। आपने सर इधर हमने किया V प्लस A प्लस P, अगर इन तीनों का सम कर दिया मैंने तो क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज टू बी अ मार्केट सप्लाई। V स्टैंड फॉर वरदान, A स्टैंड फॉर आशीष, P स्टैंड फॉर पंत। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आई होप समझ आ गया होगा। और स्पीड तो हमारी आज बहुत स्लो है, हम बड़े आराम से समझ रहे हैं। जिन्होंने इस बीच चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर चैनल। और हाँ, जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स पे आकर डालना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि पेपर आ रहे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है। तो यूल गेट द वीडियो सो दैट यू कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे समझ में आया, जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सप्लाई कर्व। व्हाट इज सप्लाई कर्व? पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है। इसी के साथ एक और चीज डिस्कस करेंगे, क्या हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई।
लॉ ऑफ सप्लाई की बात भी करेंगे। तो सप्लाई कर्व जैसा आप देखते हो कि यहां पे ये क्या है सर, नीचे ही दबा रहा है हमारा राइटवर्ड नहीं सर, लेफ्टवर्ड डाउनफॉल है। लेफ्टवर्ड कह रहा है डाउन, राइट तो राइज कर रहा है। अगर आप चेक करते हो तो इस एंगल को हम देखते हैं, लुक एट हियर, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस बदल गया, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। चलो जी सर, प्राइस घट गया, क्वांटिटी सप्लाइड भी घट गई। तो इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशन, इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशन विद प्राइस। मतलब सप्लाई कर्व हैज अ पॉजिटिव रिलेशन विद प्राइस बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस its supply automatically rises, and when the price of certain commodity falls its supply definitely falls. Reason सर, जितना ज्यादा मार्जिन होगा प्रॉफिट का उतना ही आदमी ज्यादा मेहनत करेगा। जहां उसको रिटर्न नहीं आ रही होगा, मैं भी काम नहीं कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। जिस काम में प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो उस काम को करने का क्या फायदा। देखो बहुत चीज है, आप भी वहां मेहनत करते हो जहां आपको समझ में आता है। आप वीडियो देख रहे हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जहां आपको वीडियो समझ नहीं आई, आपको नहीं यार किस दूसरे शिफ्ट करता हूं कि मुझे यार समझ नहीं आ रहा, तो वही कर रहा हूं। उस दिन ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा सप्लाई, कम पैसे मिल रहे हैं, कम सप्लाई। दिस इज नॉन एज टू बी द लॉ ऑफ सप्लाई। अब बाद में ये ना बोलना कि सर समझ नहीं आया, आपने वो पॉइंट बताया नहीं। कमेंट बॉक्स आपके लिए डाला मैंने। तो ये है हमारा पॉइंट, द लॉ ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई कर्व भी क्लियर हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई भी क्लियर हो गया। अगर मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन भी क्लियर कर सकता हूं, लेकिन वो अलग वीडियो के लिए रखा हुआ मैंने, तो मैं जंप नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। सर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, मतलब इस क्लास का लास्ट टॉपिक, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने द फैक्टर्स अफेक्टिंग supply of a commodity. So here we are having the factors, yes, the factors that affect the supply of a commodity. सबसे पहले प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। सर सिंपल सा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जितना ज्यादा मार्जिन होगा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, द फर्स्ट थिंग, जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा, तो पहले तो प्राइस ऑफ कमोडिटी मैटर करती है। प्राइस ज्यादा हो तभी तो सब मार्जिन ज्यादा होता है, प्राइस ही ना हो तो मार्जिन कहां से होगा। तो जितना ज्यादा क्या होगा, मार्जिन होगा प्रॉफिट, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे पहला पॉइंट प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये तो आपने डिमांड में भी पहला पॉइंट हो गया था, प्राइस ऑफ कमोडिटी दोनों में मैटर करता है, वेदर इट्स डिमांड वेदर इट्स सप्लाई। तो फर्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आई होप ये तो सबको क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है कांटेक्ट करो यार, नंबर भी दिया हो मेरा, पीछे नंबर भी है, आप मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाए ज्यादा। तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हमने बोला द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, द फर्स्ट थिंग। कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सर रिलेटेड दो तरह होते हैं, अब इसको तसल्ली से समझते हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री जो उसको पूरा करता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट। एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्स्टिट्यूट। सर कॉम्प्लीमेंट्री जो पूरा कर रहा है, दूसरा सर कॉम्पिटेंट, सब्स्टिट्यूट जिसको बोला आपने, क्या बोला? सब्स्टिट्यूट। मतलब ये नहीं तो वो। अब दोनों के प्राइसेस में अगर कोई चेंज आएगा तो डेफिनेटली इस पे भी चेंज आना बनता है। ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम इन डिमांड। आप डिमांड में भी पूरा पॉइंट पढ़ चुके हैं, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से समझ ही सकते हैं आप। जंप करते हैं वापस का। सर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इसको बोलता हूं इनपुट प्राइस, द कॉस्ट, इनकम कॉस्ट, ऑनेस्टली जो कॉस्ट आपको लगती है। मैंने कहा मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं मार्केट में, मुझे 5 रुपए का पड़ता है, मैं 15 रुपए का बेचता हूं मार्केट में। लेकिन आज क्या हुआ, मुझे जो कॉस्ट आ रही है 5 से बढ़ के 8 रुपए हो गई, लेकिन जो उसके प्राइस तो 15 ही रहे, तो भाई प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अब जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो भाई मेरा जो सप्लाई है ना वो कम कर दूंगा मार्केट में। क्यों? प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, नाउ देयर इज नो प्रॉफिट मार्जिन।
एंड व्हेन देयर इज अ लेस प्रॉफिट मार्जिन, तो कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में अपनी सप्लाई को कम कर देगा। आई होप यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जितनी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी उतनी सप्लाई कम होगी, और जितनी इनपुट कॉस्ट कम होगी मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, उतनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आना। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सर गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत काम करती हैं, एंड वाई टू इंडिया तो गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ही ज्यादा काम करती है। सर जीएसटी लग गया, काम पे काफी फर्क पड़ा, सप्लाई हटा सप्लाई घटा, वैट लगा था पहले तो भी काम पे फर्क पड़ा था, कोई टैक्स लग जाता है तो भी काम पे फर्क पड़ता है। आदमी कहता है जब कुछ बचना ही नहीं है तो इसमें काम क्यों करना है। ऑनेस्टली आप बोलते हो सर जब मार्केट पूरी तरह लो चल रही होती है लोग अपने काम बंद कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। एंड व्हेन वी डोंट हैव अ प्रॉफिट मार्जिन एनी ऑफ द फील्ड, वी आर नॉट रियली इंसिस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क। हम उसमें काम नहीं करते, हम कहते हैं यार कोई फायदा नहीं हो रहा है तो व्हाई टू वेस्ट टाइम हियर, शिफ्ट टू सम अदर वर्क। इनपुट आगे जी, गवर्नमेंट पॉलिसी के बाद टेक्नोलॉजी। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी उतना ज्यादा आपका सप्लाई पे इंपैक्ट आएगा। सर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, हमारा खर्चा पहले से आधा हो गया, हमने कहा यहाँ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो क्या करो सप्लाई बढ़ा दो मार्केट में। टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, चीजें ठीक नहीं हो रही, काम नहीं चल पा रहा, प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, मार्केट में सप्लाई बिल्कुल इफेक्ट होगी और हम क्या करेंगे अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। आगे पॉइंट हमारे पास, नंबर ऑफ फर्म्स। द मोर द फर्म्स इन अ मार्केट द मोर द सप्लाई। जितनी ज्यादा फर्म्स मार्केट में आएगी उतनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा बड़े सारे पॉइंट है, 6 पॉइंट मोर देन इनफ है जो आपको एग्जाम में लिखे हो। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। और हाँ अगर आगे वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भर मार के आ जाना कि सर हमें ये टॉपिक चाहिए। टिल एंड कीप वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वी थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।